नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। छह प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके रामविलास पासवान जैसे नेताओं को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व नेताओं को भारत रत्न दे रही है, उसी के हिसाब से अगर देखें तो रामविलास पासवान सबसे ज़्यादा प्रिय नेता हैं, जिन्होंने छह प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया है। तो भारत की जनता और बिहार की जनता की अपील है कि भारत रत्न से सम्मानित रामविलास पासवान को भी किया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे नेता ही माने गए हैं। नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार के द्वारा जिन जिन विभूतियों को भारत रत्न देने का नाम का घोषणा किया है, हम पूरे देश की ओर से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समाज में और देश में सामाजिक क्रांति के विभूतियों को जो भारत रत्न देने का कार्य किया है, वो काबिल तारीफ़ है और देश के करोड़ों करोड़ लोगों का दिल जीतने का कार्य किया है। लेकिन उसके साथ ही हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे नेता, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता, देश के महान नेता माननीय रामविलास पासवान जी का कार्य कुशलता को देखते हुए और 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने जिस भी मंत्रालय में गए, उस मंत्रालय का परचम लहराते हुए और देश का जो लंबे समय तक सेवा किया है, उस सेवा भाव को देखते हुए हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उनको काम करने का अवसर मिला। वहाँ भी उन्होंने एक क्रांति ला दिया। आज जो हर हाथ में मोबाइल, और आज मोबाइल क्रांति जो है देश में, उसका लाभ मीडिया को भी बहुत मिल रहा है। वो क्रांति हमारे नेता रामविलास पासवान जी के द्वारा लाया हुआ है। देखिए, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, जिनकी घोषणा की गई है, हम भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से जो समाज के प्रति और देश के प्रति कार्य किया है, उनको भारत रत्न या और भी जो भी रत्न है उनसे नवाजना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और जितने भी लोगों को 5 लोगों का नाम आया है भारत रत्न के लिए, उसमें से किसी भी नाम पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को इतराज नहीं है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का एक ऐतिहासिक कार्य रहा है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान, इसको अगर धरातल पे उतारा है, किसानों के हित में कार्य किया है, तो चौधरी चरण सिंह जी हैं। जवानों के लिए, जिस समय जवान को 24 घंटे ड्यूटी करना होता था, उनको कोई बोनस नहीं मिलता था, उनको कॉटन का सूती वर्दी मिलती थी, हाफ पैंट मिलता था जवानों को। आज अगर फुल पैंट में और टेरिकॉट के वर्दी में जवान दिखाई दे रहे हैं, तो ये माननीय चौधरी चरण सिंह जी का देन है। और अगर जवानों को 24 घंटे के बाद छुट्टी की घोषणा हुई है, या साल में, रामविलास पासवान जी हमारी जब मूछें नहीं आ रही थी, और उस कार्यकाल से मैं रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श और अपना नेता मानता हूं। और मुझे कोई अगर ये पूछे कि आप क्यों मांग करते हैं, तो बहुत दुख होता है। मेरा ही मांग नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ जनता का मांग है। और रामविलास पासवान जी को जितने भी व्यक्ति या धर्म के लोग, जाति के लोग हैं, वो अपने आदर्श मानने वाले लोग, करोड़ों करोड़ लोगों की ये मांग है, जिस मांग को मैं उनकी तरफ से, ये मांग जनता की तरफ से सरकार के समक्ष रख रहा हूँ। जिम्मेवारी मुझे अभी फिलहाल का काम करेगा। ये सरकार किसान हितैषी कितनी है, क्योंकि विपक्ष के लोग किसानों को जो भड़काने का साजिश कर रहे हैं, उनके पास योजनाएं तो कुछ है नहीं, उनके पास कार्य करने के लिए कोई तरीका है नहीं। तो उनके पास यही है कि जो अच्छे लोग हैं उनको भड़का करके देश में किसी भी तरीके से भाईचारे के प्रेम को खंडित करने का कार्य करें। हम किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाने का कार्य करेंगे, उस योजनाओं के बारे में समझाने का कार्य करेंगे कि भारत सरकार किसान हितैषी है और ये योजनाएं जो वो आपके हित में है। नहीं, ये हाल फिलहाल की बात ही नहीं है। कुछ चीजें जब लगता है सरकार को कि व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ेगी,
तो सरकार के पास आज जितनी भी मशीनरी हैं वो इसीलिए होती हैं कि व्यवस्था बिगड़े नहीं, भाईचारा बिगड़े नहीं, किसी भी तरीके का वैचारिक टकराव ना बने, इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये व्यवस्थाएं तो होना चाहिए, क्योंकि भाईचारा तभी कायम रहेगा। सर्वोपरि सबसे पहले संविधान है, कानून है, कानून का उल्लंघन कोई ना करे और हमेशा यह विश्वास रखें कि सरकार किसान हितैषी है, किसानों के हित में है और किसान के हित में कार्य करेगी। जहां किसान हितैषी नहीं होगा, किसान को लगेगा कि किसान हितैषी यह विषय नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार है, लेकिन हम फिर भी सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें सुधार लाएं और हमारे किसान के हित में कार्य करें। दिन मिला है और उसी दिन उनको भारत रत्न की भी घोषणा हुई है। मेरा बहुत गौरव बढ़ता है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती वाले दिन मुझे किसानों की जिम्मेवारी में दी गई है, साथ ही उसी दिन उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को ही अपना नेता और उनके नेतृत्व में हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने भी चलते हुए आज देश का सेवा किया है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे नेता का भी किसी भी नेता से जिनको भी आपने भारत रत्न दिया है, देश में आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया है, वो किसी से भी कम में हमारे रामविलास पासवान जी आंकने वाले व्यक्ति नहीं है। वो सबसे ऊपर के परचम पे है। हम उनको भी छोटा नहीं कहते हैं, क्योंकि गुरु कभी छोटा नहीं होता है। गुरु हमारे रामविलास पासवान काल रहा है, जो देश के प्रति सेवा रहा है, राष्ट्र के प्रति सेवा रहा है, उस सेवा को देखते हुए भारत रत्न के सबसे पहले हकदार हमारे नेता रामविलास। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।